ओके तो फाइनली जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था और साथ साथ में इंडियंस को भी, क्योंकि ये वेब सीरीज इंडियंस के बीच में भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। वैसे ये बताने की जरूरत तो थी नहीं, लेकिन फिर भी इतनी एक्साइटमेंट के बाद इन्होंने सीजन 1 के बाद सीजन 2 जब लाया तब उसको बीच में से ही काट दिया। एंड तुम्हें पता है इन बेहद ही स्मार्ट लोगों ने उस काटे हुए हिस्से को नाम क्या दिया? सीजन 3, जिसका की अभी ट्रेलर आया है। नहीं, तुमको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मेकर्स का तो एक्चुअल प्लान इसको सीजन 1 में ही खत्म कर देने का था, लेकिन नेटफ्लिक्स ने बोला ऐसा कैसा, अगर ये सीरीज पूरी दुनिया में नाम कमा ही रही है और साथ में पैसा भी, तो क्यों ना इसका सीजन 2 भी बनाया जाए। तो मेकर्स ने बोला ठीक है, सीजन 2 भी बना देते अगर इतना इंसिस्ट कर ही रहे हो तुम तो। और फिर जब सीजन 2 भी बन गया तब नेटफ्लिक्स ने बोला कि काट दो। मेकर्स ने बोला क्या काट दे भाई? तो उन्होंने कहा सीरीज को ही बीच में से काट दो। फिर मेकर्स ने बोला कि सीधा बोलो ना, ऑडियंस का काटना है, ऐसे घुमा फिरा के क्या बोल रहे हो? तो ये सारे काटा काटी के नाटक करने के बाद यहाँ पर इन्होंने रिलीज किया है सीजन 3 का ऑफिशियल ट्रेलर। तो इस पे बात कर लेते हैं अब, ठीक है। तो ये ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर की जमीन के ऊपर खून गिरा हुआ है और अपना जो मेन कैरेक्टर है यानी कि गीहून का कैरेक्टर, उसके जूतों तक में यहाँ पर खून लगा हुआ इन्होंने दिखाया है। और फिर जब इसका फेस ऑफ होता है तो पीछे अगर तुम नोटिस करोगे तो वहां पर 4 मिनट और ऐसे 56 सेकंड जैसा कुछ दिख रहा है। कुछ क्या, वो एक टाइमर है, यानी कि एक टाइम वाला गेम होने वाला है जहाँ पर कि इनके पास 10 या 15 मिनट या फिर 20 मिनट तक का समय होगा, जिसके अंदर की इनको गेम में सर्वाइव करना है या फिर इस गेम को खत्म करना है। वैसे दोनों एक ही बात होगी, लेकिन इस पूरे सेटअप को देखकर लग रहा है कि ये एक भूल भुलैया वाला गेम होने वाला है, क्योंकि आगे भी हमें कई सारे लोग दिखते हैं जो कि इसके अंदर फंसे हुए हैं। और फिर अगला ट्रेलर का शॉट है जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है कि जो ओ वाले कैंडिडेट्स है ना, उनके लिए ये पिंक गार्ड्स दरवाजा खोल रहे हैं और सिर्फ इन्हीं का शॉट दिखाया जाता है हमें। अब क्या इसके ठीक सामने एक और दरवाजा है जहाँ से कि वो सारे एक्स वाले कैंडिडेट्स आएंगे, या फिर ऐसा नहीं है, ये गेम सिर्फ इन्हीं के लिए है? ये सवाल भी इस ट्रेलर के खत्म होने के साथ ही खत्म हो गया, तो हम इसको खत्म ही रखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर हमें एक बिग रिवील दिखाया जाता है हमारी पापी गुड़िया का। हाँ, मैं इसको पापी गुड़िया ही बोलता हूँ, क्योंकि सीजन 1 के स्टार्टिंग में और सीजन 2 के स्टार्टिंग में भी इसने कितने सारे पाप किए हैं लोगों को मारकर, ये तो तुम जानते ही हो, है ना। एंड तुमको ये समझ में नहीं आया कि ये गेम क्या होने वाला है, तो मेरे को पता है कि ये गेम क्या होने वाला है। देखो सीरियसली ये गेम होने वाला है रस्सी कूदने वाला। अब जितना मेरे को समझ में आया इस ट्रेलर को 2-3 बार देखने के बाद और एक कम स्पीड में देखने के बाद, कि ये जो गेम होने वाली है वो कुछ ऐसी गेम होने वाली है कि इसमें आपको रस्सी कूदनी है। यहाँ पर भी वही सेम है, ग्रीन लाइट रेड लाइट, जब यहाँ पर ग्रीन लाइट होगी तब आपको कूदना है, रेड लाइट होगी तब आपको रुकना है, शायद ऐसा ही कुछ। एंड आई ऑल्सो थिंक कि ये पूरा जो गेम होने वाला है ये जोड़ियों में खिलाने वाला है, यानी कि आपको 2-2 की टीम बनानी है और फिर 2 लोग आकर यहाँ पर गेम खेलेंगे। जो मैंने पहले बोला ना कि यहाँ पर जो वो ओ कैंडिडेट वाला है सिर्फ इन्हीं को दिखाया है, तो यहाँ पर एक्स कैंडिडेट वालों के लिए भी पीछे दरवाजा होगा जहाँ से कि वो आएंगे, ठीक है। या फिर ऐसा कुछ कि यहाँ पर इनको पहले से ही टीम बनाने को बोला होगा कि आपको 2-2 की जोड़ियां चुन लेनी है और फिर आकर पता चलेगा कि अरे बचेगा तो एक ही। क्योंकि हमें यहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक ऑलमोस्ट गिर ही गया है। अब ऐसा तो कोई गेम होगा नहीं ना कि गिरने पर इसको मार ही देंगे डायरेक्ट, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो पहले गिरेगा उसी को मारेंगे, समझ रहे हो ना तुम। और मारेंगे भी क्या, पहले ही मर जाएगा गिरने के बाद ही वो इंसान, क्योंकि यहाँ पर अगर इस सीन को तुम ध्यान से देखोगे ना, जहाँ पर कि यह बंदा ऑलमोस्ट गिरने ही वाला है, वो एक्चुअली काफी ज्यादा हाइट के ऊपर है। इस पूरे गेम का सेटअप ही कुछ ऐसा है कि नीचे गिरा तो सीधा ऊपर जाएगा। एंड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर इन्होंने वो गिरने वाला शॉट काफी ट्रेलर के आगे रखा है, ताकि लोगों को कंफ्यूजन हो कि ये दोनों गेम अलग अलग है, लेकिन ये दोनों गेम एक ही है। 1 सेकंड से भी कम के लिए एक शॉट आता है जहाँ पर कि इस गुड़िया के हाथ में, इस पापी गुड़िया के हाथ में ही रस्सी है, और 1 सेकंड क्या 0.1 सेकंड के लिए एक सीन आता है जहाँ पर कि तुम क्लियरली देख सकते हो, और वो है ये वाला शॉट जहाँ पर कि ये क्लियरली दिख रहा है कि एक ब्रिज जैसा कुछ है और आगे जाकर एक सेफ हाउस है जहाँ पर कि लोगों को पहुंचना है। जो भी प्लेयर यहाँ पर गेम खेल रहे हैं इनको ग्रीन लाइट और रेड लाइट का ध्यान देते देते यहाँ पर कूदते कूदते उस सेफ हाउस तक पहुंचना है। एंड ये स्क्विड गेम वाले हरामी तो है ही, तो उनको एक टाइमर भी दिया जाएगा कि इतने टाइम में तुमको वहां तक पहुंचना है, अगर नहीं पहुंचे तो मारे जाओगे, अगर गिर गए तो भी मारे जाओगे, मतलब साले मारे ही जाओगे तुम, ठीक है। तो भाई तुमको ऐसा लग रहा है ना कि अगर ऐसा कुछ हमें दिखाया जाएगा, ब्रिज वगैरह और एक सेफ हाउस, तो इसको जोड़ियों में कैसे खिलाएंगे? मेरे को भी वही लग रहा है। तो जैसे अपन ने पहले एक पॉसिबिलिटी की बात करी ना कि यहाँ पर ओ और एक्स वालों को दोनों को जोड़ियों में खिलाएंगे, वैसे यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पर अलग अलग रूम्स में खिलाएंगे दोनों को, यानी कि ये जो दोनों ही टीम है ना, जो बाहर जाना चाहती है यानी कि एक्स टीम और जो बाहर नहीं जाना चाहती यानी कि ओ टीम, उनको यहाँ पर डिवाइड करने के बाद अलग अलग रूम्स में ले जाया जाएगा यही सेम गेम खेलने के लिए, और फिर पता चलेगा कि यहाँ पर इनमें से कितने बचे। एंड यार आई थिंक यहाँ पर ये भी अपने फ्रंटमैन की चाल ही होगी कि यहाँ पर दोनों ही टीमों को सेम गेम अलग अलग रूम्स में खिलाया जाए, ताकि ये काफी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन भी खड़ी हो और एक भयंकर सी सिचुएशन भी खड़ी हो। क्योंकि देखो यहाँ पर ये 99.9% चांसेस है कि यहाँ पर इन दोनों ही टीम्स में कोई एक टीम
टीम तो ऐसी होगी ही जिनके की कम प्लेयर्स बचे। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अपने जो मेन कैरेक्टर है यानी कि गीहुन, वो जिस टीम में है दुर्भाग्य से उन्हीं की टीम में कम मेंबर्स बचेंगे। तो देखो इसका फ्रंटमैन को दो फायदे होंगे। एक तो ये वोटिंग में गफला कर सकता है कि यहाँ पर जो रहना चाहते हैं वो वोटिंग आसानी से जीत जाएंगे। और एक और बात कि यहाँ पर वीआईपीज के लिए ये काफी ज्यादा एंटरटेनिंग हो जाएगा कि यहाँ पर रात वाली लड़ाई में कौन जीतता है। और ये रात वाली लड़ाई से मेरा मतलब है कि जो लाइट्स ऑफ होने के बाद जो दंगे वगैरह होते हैं ना इन सारे ही प्लेयर्स के बीच में, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और तुम्हें पता है कि मैंने ऐसा ही क्यों बोला कि जो गीहुन की टीम है यानी कि एक्स वाली टीम जो बाहर जाना चाहती है उसी के प्लेयर्स कम बचेंगे, ऐसा क्यों बोला होगा मैंने। अब इसका सीधा सा आंसर है कि यहाँ पर ये जो टीम है ना एक्स वाली जो बाहर जाना चाहती है उनके मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स कमजोर है, इसलिए तो वो बाहर जाना चाहते हैं। और यार ट्रेलर का ये शॉट मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि जहाँ पर कि दो महिला वीआईपीज यहाँ पर लंच या डिनर करते करते गेम्स को देखकर मजे लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये महिला वीआईपीज ही क्यों? देखो आई एम ए फेमिनिस्ट, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या यहाँ पर सीरीज का कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर स्पेशली इस सीन को यहाँ पर इन्होंने ट्रेलर के अंदर रखा है कि दो महिला वीआईपीज को दिखाया जा रहा है और वो भी अलग से। और ये अलग से मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने पहले भी देखा ना कि जितने भी सारे वीआईपीज है वो फॉर सम सिक्योरिटी रीजन सारे साथ में ही बैठते हैं और साथ में गेम देखते हैं। लेकिन ये अलग से क्यों? ये एक सवाल था मेरे दिमाग में और यहाँ पर तुम्हारे सामने रखने का मन किया तो रख दिया। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक सीन है ट्रेलर के अंदर जहाँ पर कि अपना जो फ्रंटमैन है वो यहाँ पर एक जगह पर बैठा है और अपना जो मास्क है वो निकाल रहा है किसी के सामने। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि किसी के सामने वो मास्क निकाल रहा है और वो गीहुन ही है पक्का। और अब मैं ऐसा भी क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि अगर तुम इसके बैकग्राउंड के ऊपर नोटिस करोगे ना तो वो कुछ ऐसा ही बैकग्राउंड है जहाँ पर कि जो अपना गीहुन है वो मस्त अपना सूट वूट पहन के जिस जगह पर जा रहा है सेम वही लोकेशन लग रही है मुझे। ठीक है, अभी मुझे तो पर्सनली ऐसा ही लगता है, बाकी तुमको क्या लगता है तुम मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। एंड आई ऑल्सो थिंक कि यहाँ पर ये बिग रिवील होगा गीहुन के सामने और फिर अपना फ्रंटमैन वो पूरा भाषण देगा कि तुम अभी भी इन सारे लोगों पर भरोसा करते हो, देखो कितने चुमती लोग हैं ये। हाँ ऐसा ही कुछ। ठीक है, सांस भी नहीं ली जा रही मुझसे। और ये जो अपना फ्रंटमैन का लेक्चर होने वाला है ना गीहुन के लिए, यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटीज है। जहाँ पर की जो पहली पॉसिबिलिटी है वो ये है और मुझे लगता है कि शायद ऐसा ही होगा कि ये जो अपना गीहुन सूट वूट पहनकर जहाँ पर जा रहा है ना वो कोई अनऑफिशियल या फिर एक ऑफिशियल मीटिंग होने वाली है गीहुन और अपने फ्रंटमैन के बीच में। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सारे लोग जितने भी सारे प्लेयर्स है ना वो सारे लोग मर चुके हैं और फिर उसके बाद जो वो एंड वाला डिनर वाला पूरा सीन होता है ना वो पूरा सीन होगा यहाँ पर अपने फ्रंटमैन यानी कि जो अपना प्लेयर नंबर 1 है वो और उसके बाद यहाँ पर जो अपना गीहुन है उन दोनों के बीच में। और फिर वो यहाँ पर अपना फ्रंटमैन उसको भाषण देगा कि देखा तुमने इन लोगों पर भरोसा किया था ना, सारे पैसे के लालच में मर गए ना, होती है ना, ऐसा ही कुछ हो सकता है। ठीक है, अब तुम्हें क्या लगता है इन सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में? अब तुम मुझे अपना ओपिनियन कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना। और अब बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी बताओ यार क्या हाल चाल है। मेरा तो काफी बुरा हाल चल रहा है क्योंकि अभी तुमने देखा होगा कि वीडियोस नहीं आ रहे हैं। अब इसका रीजन भी ये है कि आलस और गर्मी दोनों ही काफी ज्यादा है मुझ में। अब आई मीन कि यहाँ पर गर्मी तो वेदर में है और आलस मुझ में, हाँ वो जो भी है, लेकिन वीडियो की फ्रीक्वेंसी तो कम हो ही गई है ना। और एक और साला रिग्रेट ये है कि घर वाले सोच रहे हैं कि बच्चा काम कर रहा है लेकिन बच्चा तो बैठ के 18 घंटे की वेब सीरीज देख रहा है और वो भी बिंज वॉच। ये अलग दुख है यार। ठीक है, तो अभी वीडियोस यहाँ पर रेगुलरली लाने की कोशिश करूंगा क्योंकि 2-3 दिनों से देख रहा हूँ गर्मी कम हो गई है। इट इज अ गुड साइन। ओके, ओपिनियन कमेंट्स में बताना और कुछ अच्छी गालियां भी हो तो वो भी कमेंट्स में लिख देना क्योंकि बहुत दिन हो गए सुने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।